सभी सदस्यों को सत साहिब, सबको राम राम। आज के जो है राजा जनक की आपको छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। राजा जनक ने एक बार ऐसा समय आया, राजा जनक के बीच में शंक हो गया कि भाई आपा जो है बुझा कि भाई गृहस्थ आश्रम बड़ो है, योग आश्रम बड़ो है। तो संत जितने भी संत थे सबको राजा जनक ने इनवाइट किया, सब लोग आए और सब संत बैठे थे। तो राजा जनक ने वहाँ सवाल कर अपना खड़ा करा, कभी को ये बताएगा आप लोग संतों को, ये प्रार्थना है राजा की कि स्वर्ग में वो जो है योग बड़ो है या गृहस्थ बड़ो है। तो किसी ने तो कहा है योग बड़ो है, किसी ने कहा है गृहस्थ बड़ो है, अपनी अपनी बात कहता रहा। लेकिन उसमें कोई अच्छा कबीर साहब का कोई शिष्य था, बड़ा संत था, त्रेता युग की बात है। तो उसमें उन्होंने, वो तो संत का नाम आया है, कभी संत थे बहुत विद्वान थे। तो वो संत जी ने कहा कि भाई ऐसा है, दोनों ही बड़े हैं और दोनों ही छोटे हैं। जना उस राजा जनक ने कहा ये हम कैसे माने। जना बोले तड़का आपका जवाब देंगे। तो संत ने कहा हाँ, तो बाजा साबा है जी संतों के विसर्जन होने के बाद में संत ने कहा कि भाई आपको कल जवाब देंगे। अब अपने अपने स्थान पर वो संत सारे चले जाते हैं। राजा जनक रात को जब सोता है तो रात को सपना आता है। तो राजा सपना में शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलने जब जंगल बहुत दूर चले गया, राजा जो है वहाँ पर जाके घोड़ों था और बहुत तकड़ी बरसात तूफान आया। तो राजा घोड़े को बांध दिया एक पेड़ के, और राजा पेड़ के सारे बैठ गया। पेड़ तो भारी था, उस पेड़ के ऊपर छाया में बैठने से थोड़ा बरसात में राजा का बचाव हुआ। उसी पेड़ पर कबूतर और कबूतर के दो बच्चे वहाँ घोंसला बना रखा था। अब सज्जनों कहते हैं कि कबूतर अपने कबूतर से कहने लगा कि राजा भूखा है और सर्दी भी मर रहा है, तो आप क्या करें। अरे आप आज अपने किस आश्रम पर आ गया, अब आप हैं तो जानवर, लेकिन जितनी मदद हो सकती है अपन करनी चाहिए। तो कबूतर ने कहा कि आप जैसे चाहो वैसा करो। तो कबूतर वहाँ से उड़ान भरी है। एक संत के यहाँ धोने पर लकड़ी जल रही थी, वो चाँच में पकड़ के लकड़ी को लाके राजा के सामने वह लकड़ी आग घेर देता है। तो राजा ने थोड़ा वहाँ कूट लो, सूखो हो पेड़ के नीचे, वो कूट लो को लेकर के आग जलाई। जलाने के बाद राजा थोड़ी सर्दी दूर हुई। अब राजा को देख करके सोचने लगा, राजा बार बार पेट पर हाथ फेरे है। जना कबूतर कहने लगा, कबूतरी ये संत भूखा है, राजा है जो भूखो है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। बोले मैं आग में गिर जाता हूँ और वो मांसाहारी है, शिकारी है, शेकी खा लेगो। तो कबूतर इतनी बात करके और वहाँ छाल मार जाता है। तो राजा उसको भून के सपना में खा लिया। फिर उसके बाद में कबूतरी सोचने लगी अभी भी राजा भूखो है। बच्चों से कहने लगे, बच्चों तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं भी जो है राजा का अर्पण होती हूँ। वह भी अग्नि में जलता ही वो राजा उसको भी खा गया। और वह दोनों बच्चे भी पड़ गए। चारों जीवों को राजा खा करके पेट भर गया, सो गया। अब सुबह जो राजा वहाँ से उठता है, उठने के बाद जब चला तो रास्ते में कोई एक राजा का सुमर था, भी मैं राजकुमारी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो आदमी वो तेल में कड़ा उबल रहा है और इस उबलते तेल में जो भी संत नहाएगा, कोई आदमी नहाएगा, उसी को मैं बरमानूंगी, उसी को बरमाला घालूंगी। अब लोग तो शादी करने के लिए तो बहुत इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस कड़ाव में कौन पड़े। लेकिन इधर जो है एक संत आ गया। वो संत ने देख के बोला, भाई राजकुमारी ये तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं पूरी कर देता हूँ। बोले ठीक है। अब जब वो कड़ाव में जो उबल जाता तेल थे, वो संत जब कड़ाव में वहाँ बैठ करके और लोटा भर भर के खूब नहाया। कई देर तक नहाता रहा और पानी वैसे उबल रहा था और तेल उबल रहा था। अब जो है नहाने के बाद में संत बाहर आके और खड़े हुए टाइम वह लड़की जो है राजकुमारी माला देख करके आती है
तो संत ने कहा कि मैं राजकुमारी मैं माला नहीं गिरा सकता, क्यों मैं गिर से नहीं हूँ, मैं योगी हूँ, और योगियों के लिए इस तरीके का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो है ना वो राम सामने जो घोड़े वाला राजा खड़ा है, यह वरमाला है जो आप इस राजा के गले में डाल दो। जनाब लड़की है जी कहने लगी मैं तो तेल में तो आप लाए, बोलो मैं आप मेरे को माला घाल ले, मैं आपको दान दे, इनको दान दे रहा हूँ, ये जो है माला जो इस राजा के गले में घाल दो। अरबा जो माला है राजा जनक के गले में घाल दी गई। राजा जनक ले करके उस माला को घाल करके और राजकुमारी को ले करके अपने जनकपुरी में आ जाता है। जनकपुरी में आने के बाद में राजा जो है सोचता है कि भाई मेरी शादी हो गई, बड़ो खुश हो रहे हो, और आप दिन के शादी करांगा, सबको इकट्ठा करांगा, ये विचार कर रहा था। सपने की बात है या? और इतने राजा की आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद में देखा तो नहीं तो वहाँ राजकुमारी है, ना को रानी है, और नहीं को कुछ नहीं, अपनी पलंग पर सोता है राजा जनक। जब राजा जनक यहाँ हो गए, सपने की बात है, तो राजा जनक कोई परवाह को नहीं करी, और सवेरे फिर बात सभा लगी, संत लोग सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में फिर बात सवाल रखा गया कि महाराज का काल कह रहे थे कि सुबह मैं उत्तर दूंगा, तो आप उत्तर दीजिए, तो आपको मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। जरा राजा ने कहा कि आपको उत्तर तो मिल गया, लेकिन आपको अभी भी समझ को नहीं आएगी। बोलो कैसे मिल गया, किसने बताया मेरे को? बोलो रात ने आप सपने के माँ 4 कबूतर गए, 2 बच्चे, 2 कबूतर कबूतरी को खा गए, खाया कि नहीं खाया? जना बोलो कि सपने में खाया। तो बोलो कि गृहस्थ आश्रम हो तो ऐसा हो, अपनी जान दे के भी गृहस्थ की लाज रखते हैं, उसी को गृहस्थ कहते हैं। जना राजा का बिल्कुल ये विश्वास हो गया कि वह कबूतर और कबूतरी और 2 बच्चों ने जान दे करके मेरा पेट भरा था, तो इसी को गृहस्थ कहते हैं। तो उनको विश्वास हुआ। और फिर बोलो राजा तुम वहाँ से चलने के बाद में एक राजकुमारी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि गर्म तेल में नहाएगा, उसी समय उसको बर बनाऊंगे, तो वहाँ भी आप गए थे? बोलो गया था। तो राजकुमारी और संत एक नहा करके वो नहाए, और राजकुमारी बरमाला लेके आई। जनाब संत ने को निकलाई, बोलो मैं योगी हूँ, मेरा गृहस्थ आश्रम नहीं है, मैं योगाश्रम में हूँ, और योगाश्रम में इस तरीके की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपसे माला नहीं गिरा सकता, मैं त्यागी हूँ, और आप जो है ब्रह्मचारी भी हूँ, और आप इस राजा के माला गाल दो। तो राजा वो संत ने इतना उपकार करो कि अब माला आपके गले में डाल दी, इसलिए जो है आप लेकर के रानी को यहाँ आए। ये बात सत्य है कि? जरा राजा जनक सत्य बिल्कुल है। तो जब उस संत ने कहा कि गृहस्थ हो तो कबूतर कबूतर जैसा हो, अगर संत हो तो संत जैसा हो, संत नहायो तेल में मलता के माँ नहाने के बाद में, और उसने वो दान कर दिया आपको, तो संत के लिए जो है संत होते हुए त्यागी होते हैं, इसलिए कहा गृहस्थ आश्रम और योग आश्रम दोनों ही बड़े हैं, लेकिन उस उनकी जो है जो उनका नेम जाने वही आदमी बड़ा कहला सकता है, वही गृहस्थ में खुश रह सकता है और वही योग में रह सकता है। तो दोनों आश्रम में कमी नहीं है, कमी है सब आदमी के विचार की। जिस आदमी का विचार छोटा ही नीच है वो गृहस्थ आश्रम में भी दुखी है, और वो आदमी अगर ऐसे विचार है तो वो योगाश्रम में दुखी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम और योगाश्रम दोनों बड़े हैं, अगर इनका पालन करना जानता होगा तो दोनों में ही खुशी है, किसी में भी गम नहीं है। इसलिए आप लोगों से ये बात करें कि जो है आप जो है किसी में भी रहें, गृहस्थ में रहें तो भी आपका नियम को पालन करना चाहिए, और योग में रहें तब भी आपको करना चाहिए। और दोनों में पालन नहीं करते हैं तो न तो आप गृहस्थ हैं और न आप योगी हैं, और न आप लोग जो है ये चाहते हैं कि कबीर साहब भी ये कह रहे हैं कि जो आदमी सत्य को नहीं जानता, जो आदमी कर्म नहीं जानता, तो वो आदमी के विचार नहीं मिलते। तो सत्य के अलावा अगर कर्म प्रधान है, विश्वर चिरा का जय जैसे करे तज फल थाका, जैसा आदमी करता वैसा फल मिलता। कबीर साहब ये कह रहे हैं कबीर कमाई आपके कबीर निष्फल होय, अरे बोया पेट बम्बुड़ का तो आम कहाँ से होय, बोया जब तो आम था पैदा भई बम्बुड़, और बैठन लगा छावनी जब चुभ लागे सूड़। संतो कर्म प्रधान है, कर्म जो करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। फल देने वाले ब्रह्म है, वह चाहे सत्पुरुष हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो शिव जी है, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे वो सत्पुरुष है, चाहे कबीर साहब हैं, लेकिन कर्म का ही फल देंगे वो,
आपको पकड़ के। लेकिन ये है कि कबीर साहब की जो ऐसे भी है, बहुत लोगों को आशीर्वाद दे के ही तार दिया, पापी लोगों को भी तारा है। अभी इस राजा का आया है, योगेंद्र राजा है, जिसके अंदर 7 लाख शिष्यों को ऊपर हाथ रख के कबीर साहब सीधे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो उनकी तो माया अपरंपार है, अलग है। और न क्योंकि कबीर साहब ऐसे संत हैं, ऐसे भगवान हैं जो कभी भी कोई गलती नहीं करी। कबीर साहब की तरफ कोई अंगुली नहीं उठा सकता, क्योंकि सच्चे हैं और ब्रह्मचारी का पालन करने वाले सच्चे हैं। स्त्री को आंख में उठा के भी नहीं देखते। जब स्त्रियों ने कई कोशिश की तब के बाद में कबीर साहब ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए कहा, वह आदमी धर्म पर चलता है, अपनी जबान का पक्का रघुकुलित शरीत सदा चलाई, परार जय पर बचन ना जाई। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और आप लोगों को सुना है जो आप अपनाइए। धन्यवाद।